बच्चे जो पतले होते हैं ना उनमें लेटर इन एज जाके वो ओबेसिटी का जो एक फैक्टर है वो कम होता है, वो कम होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा जी हम इस पे और बात करते हैं। अब पहले मुर्सिन साहब का दूसरा सवाल भी था। दूसरा उनका सवाल था कि आप प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड और कितने एक्सरेज करवा सकते हैं। सही। जहाँ तक एक्सरेज की बात है, यू शुड हैव अवॉइड, आप जितना अवॉइड कर सकें आप करें। एक्सरे तो बिल्कुल करवाना ही नहीं चाहिए। इवन पहले ज़माने में कहा जाता था कि जो 9 महीने हो गए तो हड्डी को चेक करने के लिए एक एक्सरे देख लें, मगर अब भी ये नहीं करवाया जाता। आप क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं कि जी हड्डी छोटी है, बड़ी है, वॉटएवर। जहाँ तक रह गया अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, वो आप जितने चाहे करवा सकते हैं। इट्स वेरी सेफ़। हम हर 15 डेज़ और हर मंथली भी रिपीट करते हैं पेशेंट को, अगर इंडिकेशन हो तो। आइडियली 3-4 अल्ट्रासाउंड इज़ इनफ। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे करवा लेते हैं, मतलब डेटिंग अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारा 11 से 14 हफ्ते पे होता है। सही। उसके बाद हम एक रिपीट करवाएं आपको 7 मंथ पे, एंड देन इफ़ वी नीड टू हैव इट लास्ट ट्राइमेस्टर में। मगर अगर कोई आप बेबी का जेंडर मालूम करना है तो भी लोग कराते हैं। हाँ करवा सकते हैं, मगर यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि जेंडर बताएं। यू नो देयर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन, देन इट्स नॉट लीगली अलाउड इवन कि जेंडर मालूम करना, इसलिए कि देन मैनी टाइम ऐसा होता है कि जी वो गो फॉर अबॉर्शंस, कि वो लड़की नहीं चाहते और फिर वो चाहते हैं कि जी हम जाएं और इसको अबॉर्ट करवा लें। 6 मंथ के बाद मालूम कर सकते हैं। आप 5th मंथ पे पता कर सकते हैं, 5th मंथ पे। उस वक्त अबॉर्शन डेंजरस नहीं होता? डेफिनेटली डेंजरस होता है, मगर लोग तो चाहते हैं ना कि जी अगर फ़र्ज़ करें किसी की 2-3 बेटियां हैं तो दफ़ा भी उनको आता है जी अल्ट्रासाउंड पे, तो यूजुअली अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट अवॉइड करती हैं इस चीज़ को कि वो नहीं बताते या हम नहीं बताते कि जी इनको इस दफ़ा भी बेटी है। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है इन सेंस कि आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, आप उस बच्चे के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन से रखते हैं। बट डिपेंड अपॉन कि कौन सा पेशेंट किस कम्युनिटी से कहाँ से आ रहा है ना। अगर एक बंदा प्रीफिक्स है वो इसीलिए पता करना चाहे कि जी बेटी तो नहीं है इस दफ़ा, और फिर वो जाके हो कि जी ही इज़ प्लान टू डू कि जी मैं अब जाऊँ, सरप्राइज रखते हैं अपने लिए। एग्जैक्टली। मगर जिसका पहला बेबी है दे वांट टू हैव इट कि जी हम उस तरह वी विल एंजॉय इट और हम उसी तरह तैयारी करेंगे, वो एक अलग बात है। बट आइडियली 3-4 अल्ट्रासाउंड, बल्कि अल्ट्रासाउंड अगर फर्स्ट करें किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इन्होंने बताया कि जी मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो उनको हम जितना भी रिपीट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ। लोगों को मिसकंसेप्ट है कि जी अल्ट्रासाउंड से बच्चे पे असर होता है। अल्ट्रासाउंड से कोई बच्चे पे असर नहीं होता। एक्सरे आप टोटली नहीं करवाएं। अगर बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई इंडिकेशन है, तो वो शील्ड्स आती हैं स्पेशल, उसके साथ यू कैन हाँ लेड शीट्स आती हैं, वो पूरी आपको पहना के फिर कट किया जाता है, अगर और वो भी एब्डोमेन का नहीं, एब्डोमेन का। ठीक है। अच्छा जी हमारे पास एक और कॉल है, उसमें हम बात करते हैं। अच्छा हमारे वो जो मिसेस फाइन के क्वेश्चन है उनका भी हम आंसर करेंगे इस कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जवेरिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके पोल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। हाँ जी, रीजन ये है कि देखिए हम आपका शो देख रहे हैं, वजह यही है कि वो पसंद नहीं आ रहा जो दूसरे चैनल पे चल रहा है ना, उतना इन्फॉर्मेटिव चैनल है। आप यकीन करें कि सिर्फ आपके शो की नहीं, मैं पूरे हेल्थ टीवी की तारीफ करूंगी कि वो डेली जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, वो फिर माइग्रेन से ताल्लुक हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो या दूसरी बहुत सारी मतलब बीमारियां जो होती हैं, वो घर बैठे हम जैसी हाउस वाइफ को पता चल जाता है कि इस तरह से भी हो सकता है। यही रीजन है मैंने आपको कॉल की है, क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ वो 4 मेरे बेबी हैं। मेरी 17 इयर्स में शादी हुई थी और इस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा है वो इस वक्त 19 ईयर ओल्ड है और मेरी एज जो है वो 38 है और मेरे 4 सीजर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं जो हूँ वो फौरन मैं कंसीव कर लेती हूँ अगर थोड़ी सी केयर ना की जाए, तो उसकी वजह से मैंने कॉपर टी करवाई हुई है और ये भी तकरीबन 7th ईयर मेरा जा रहा है। अच्छा, मेरा जो लास्ट बेबी है वो तकरीबन 7.5 साल का है। ठीक है। तो अब ये है कि समटाइम्स ये होता है कि मुझे डर लगने लगता है कि मेरी लेग्स में पेन है, तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि वो 24 आवर्स मुझे वो पेन रहता ही है। इतनी मैं एक्सर्शन नहीं करती, इतना मैं वो ज्यादा मतलब मेरे ऊपर ओवरलोड नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं ज्यादा स्टैंडिंग वाला काम करती हूँ। हालांकि मैं वॉक भी करती हूँ, अगर मैं चलना चाहूँ तो मैं अपने एरिया से पूरा
जो है वो वॉक कर रहे लिखूं तो लोग हैरान होते हैं कि तुम लेग्स में जो है वो दर्द रहता है कॉन्स्टेंटली? हाँ कॉन्स्टेंटली रहता है, जिसे पट्ठों में कहते हैं ना, जिसे दर्द रहना। आपका मिल्क इंटेक, आपका कैल्शियम क्या क्या इंटेक है, आपकी बोन डेंसिटी क्या है, ये सब पता है? वो मैंने मतलब किसी ने कहा शुगर टेस्ट करवा लो, आपको कुछ है, मैंने सारे टेस्ट करवाए। बोन डेंसिटी टेस्ट कराया आपने? नहीं वो मैंने नहीं कराया। विटामिन डी का लेवल कराया आपने? विटामिन डी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। स्किन मेरी माशाल्लाह बहुत फ्रेश है। मतलब कुछ सिम्टम्स हो ना, जैसे कुछ पिगमेंटेशन होती है या स्किन पे जाहिर होना शुरू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स ये कि मुझे कॉपर टी की वजह से ये फील होता है 6 से 7 महीने बाद हल्का सा वाटरी लिक्विड आना शुरू होता है, तो मैं कुछ सम एंटीबायोटिक्स लेती हूँ, तो फिर उससे दोबारा मैं सेट हो जाती हूँ। लेकिन मैं कॉपर टी इसलिए भी रिमूव नहीं कराती कि मुझे पता है कि मुझे कंसीव हो जाएगा, और अब मेरे लिए 4 बेबीज के बाद इनफ है कि 7-8 साल का बेबी हो जाए। जैसे वो कह रही थी मिसेस फहीम के 5 ईयर बाद बच्चा, मैं कहती हूँ 1 साथ हो जाए बस, दैट्स इट। 5 साल के गैप के बाद आपकी लाइफ एक रूटीन पे चल रही होती है, बच्चे स्कूल गए, आपने अपने घर को मैनेज किया। अब जब मैं सोचती हूँ कि अगर गलती से मैंने वो कॉपर टी रिमूव करवाई और फिर मैंने कंसीव कर लिया, तो मैं मेरे ख्याल में बच्चा रख नहीं सकती। 9 महीने में बहुत मतलब पेनफुल, वो जो 9 महीने गुजरते हैं वो मुझे पता है ना, तो मैं खुद से डेफिनेटली बताओगे 4 बच्चे। हाँ वो जो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल पीरियड, और उसके बाद आजकल परवरिश करना जो है ना वो ज्यादा जो है मायने रखता है। चलिए सिर्फ ये बताएं कि कॉपर टी को मैं क्या करूं, और मैंने रिमूव नहीं कराना, और मैंने और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए हैं, उससे मेरे और साइड इफेक्ट आने लगते हैं। टैबलेट्स में नहीं लेती, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे ही मैं मीठे की शौकीन हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे दूसरी चीजें कट डाउन करना पड़ती है। डेफिनेटली। तो वो जो है उसकी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से भी मुझे डर लगता है। बाकी फ्रूट्स इंटेक है, मिल्क है, खाने पीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चलिए जी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल, की कॉल से ड्रॉप हो गई। हाँ जी पहले मिसेस फहीम का आंसर। अच्छा, उन्होंने ये पूछा जी कि मेरी स्पेसिंग जो है वो, देखिए पहले लास्ट टाइम भी मैंने इनसे कहा था कि जब इनके 4th बेबी हो गए और अभी ये शी वांट टू हैव 1 मोर, जो लास्ट टाइम शी वांट्स टू हैव अ मेल बेबी, तो बेस्ट फॉर हर के शी शुड टेक इम्प्लिनॉन। ये किस स्टिक होती है, छोटा सा कैप्सूल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, और हम यहाँ पे स्किन पे उसको इंसर्ट करते हैं। सॉरी, इट इज़ फॉर 3 years। और जब भी पेशेंट को रिमूव करना है, सिंपल प्रोसीजर होता है, वो आप जाएं, आउट पेशेंट आपको डॉक्टर रिमूव कर देगी। बस ड्यूरिंग इंसर्जन इज इन पेशेंट, मतलब छोटा सा निक लगेगा, वो भी आपको सुन करके अंदर डालेंगे। इट्स बेटर फॉर हर के शी शुड टेक इट, क्योंकि अब उन्होंने 4 सिजेरियन हो गए और एटलीस्ट उनको 4 से 5 years का आप गैप देना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी इस चीज़ को बिल्डअप कर ले। आइडियली ज़रूरी नहीं होता कि आप 5 साल का ही गैप दें। बॉडी, ये हम इसलिए कहते हैं कि बेबी जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा और मदर की बॉडी भी रिकवर कर जाएगी इसके साथ ही। ये जो पूछ रही हैं दूसरी मिसेज जो भी लास्ट कॉल रही थी, देखिए इनके लिए बेस्ट ये, पहली तो बात है इन्होंने कॉपर टी डलवाया है फॉर लास्ट 7 years, इट इज़ फॉर 5 years, ओके। और अब ऑन एंड ऑफ इन्फेक्शन ही हो रहा है एग्जैक्टली। तो आइडियली मैं ये नहीं कह रही कि आप रिमूव करवा लें, यू वांट टू कंटिन्यू द सेम मेथड, तो यू कैन कंटिन्यू। एक तो आप अपने थ्रेड को चेक करते रहे। या कॉपर रिंग होता है कोई टी, मतलब इसे टाइप ऑफ कॉइल होता है जो यूट्रस के अंदर डाला जाता है, जिसको कॉइल कहते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में छल्ला कहते हैं कि जी वो डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसका थ्रेड होता है, तो शी शुड फील अ थ्रेड। अगर उनको थ्रेड फील हो रहा है तो इसका मतलब है वो अपनी जगह पे हैं। पहले तो वो इस चीज़ को कंफर्म करें कि कोई भी मेथड 100% सेफ नहीं है। इवन कॉइल के साथ भी बच्चा ठहर सकता है। एक मेथड का अगर 5 साल तक ड्यूरेशन का पीरियड है कि जी ये 5 साल तक काम करेगा, और इन्होंने 7 साल तक डाला हुआ है, तो उसकी पोटेंसी तो कम हो चुकी होगी ना, नेचुरली एक्सपायर हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। इट कैन वर्क फॉर 10 years ऑल्सो। रिकमेंडेशन होती है कि जी 10 साल तक, बट आइडियली 5 years पे यू कैन चेंज। अब तो बहुत अच्छे कॉइल्स आ गए हैं जिसमें हार्मोन्स होते हैं जो आपके साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं, और जिससे इनको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगा। इंडोमेथिसिन कंटेनिंग कॉइल्स आ चुके हैं जो उससे इनको जो इन्फेक्शन हो रहा है बार बार शी हैव टू टेक एंटीबायोटिक, वो भी नहीं होगा। एंड वो 5 साल तक होंगे। उस चीज़ को रिप्लेस करा के नया रिप्लेस करवा लें, बस जाएं रेगुलर फॉलोअप पे रहें, जाएं और नया डलवा लें। मगर अब नाउ शी शुड चेंज इट। 7 years हो गए, ओके, शी कैन पुट इट फॉर 10 years, मगर ये तो 4 सिजेरियन। अच्छा, परमानेंट तरीका नहीं होगा कि वो कुछ और करा लेंगे, कॉइल शॉइल सब जान। वो जब उनका लास्ट सिजेरियन था, she doesn't want to have any other baby, तो शी शुड हैव अ ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन करा लीजिए जी, जान और मोर इजियर। देखिए आपको तो 4 दफा सीजर हुआ है, आपकी इतनी एडिशंस होंगी, तो इफ हर हस्बैंड डोंट माइंड,
तो मेल का ऑपरेशन इज़ मच ईजियर देन फीमेल सर्जरी। अच्छा, तो मेल की सर्जरी करवा लें, जैसे फीमेल की ट्यूबल लाइगेशन होती हैं, मेल की वेजेक्टोमी होती है, उसी तरह। Probably he doesn't want that. He will not. Actually the problem. Not up for that. मगर अगर आपसे मतलब देखिए अब इतना मॉडर्नाइज हर चीज़ हो चुकी है, और कि अगर पेशेंट नहीं चाह रही, उसके पहले 4 ऑपरेशन हुए हैं और हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। ओके जी, अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो वी ट्राइड आंसरिंग एज मच एज पॉसिबल। जितने क्वेश्चंस आए थे आई थिंक वो सब आंसर हो गए ना। हाँ चलो जी, शुक्र है। बात हम नहीं कर सके बट क्योंकि हम रसौली पे बात करना चाह रहे थे, वो हम नेक्स्ट थर्सडे डेफिनेटली कर लेंगे। बट अभी जो है वो वक्त जो है इस सेगमेंट का टोटली ख़त्म हो गया है और एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मुझे डॉक्टर साहिबा को थैंक यू भी करना पड़ेगा, और बड़ा वाला थैंक यू क्योंकि हमारे लिए टाइम मैनेज करके आई डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर छोटा सा ब्रेक है, बहुत ही छोटा सा टाइनी सा ब्रेक। उसके बाद हम बात करने वाले आज फैमिली प्लानिंग में, जिसमें डेफिनेटली ये सारे मेथड्स पे भी बात और डिटेल में होगी। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।